एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा, यानी कि जब कोई चिराग जलता है तो उसके नीचे अंधेरा होता है जहां कोई देख नहीं पाता। जब इस कहावत के लिए आप कोई एग्जाम्पल ढूंढने निकलोगे तो आपको पहला नाम मिलेगा कुंवर अमर सिंह। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अमर सिंह का नाम ना सुना हो, लेकिन जिनके बेटे थे उनकी कहानी आपने बड़े चाव से सुनी होगी। जी हाँ, अमर सिंह बेटे थे महाराणा प्रताप के। जितने महान महाराणा प्रताप थे उतने ही बहादुर थे उनके बेटे अमर सिंह। लेकिन अमर सिंह की कहानियां भारत के मेन पन्नों पर नहीं आ पाई, क्योंकि राणा प्रताप के किस्सों के आगे उनकी वीरता लोगों को दिख नहीं पाई। 17 बार मुगलों से भिड़कर उनकी ताकत को कमजोर करने वाले कुंवर अमर सिंह की कहानी एक मिसाल से कम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है साल 1615 की एक संधि की वजह से। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ का क्या हुआ, चक्रवीर महाराणा अमर सिंह थे कौन और क्यों उन्हें मुगलों के साथ संधि करनी पड़ी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल था 1582 और दिन था दशहरे का, जब मेवाड़ में कुंभलगढ़ किले से करीब 50 किलोमीटर दूर दिवेर नाम की जगह पर राजपूत टुकड़ी ने मुगलों पर धावा बोल दिया। तब यहां मुगल कमांडर सुल्तान खान की ड्यूटी थी। उसे बेहद खूंखार कमांडर माना जाता था। इतिहासकार आशीर्वादी लाल लिखते हैं कि इस लड़ाई में कमांडर सुल्तान खान को एक भाले से अमर सिंह ने मार डाला था। जल्दी इस लड़ाई में मुगल सेना के पांव उखड़ गए और 23 साल के अमर सिंह ने इस जीत को डेडिकेट किया अपने पिता महाराणा प्रताप को। साल 1559 में पैदा हुए अमर सिंह के लिए यह पहली बड़ी जीत थी। दिवेर की जंग से उनके पिता महाराणा प्रताप को बहुत फायदा मिला था। इस जीत के बाद से मुगलों ने चित्तौड़ पर ध्यान देने की जगह दूसरे सूबों को जीतने पर ध्यान लगाया। मौके का फायदा उठाकर राणा प्रताप ने मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा दोबारा जीत लिया, लेकिन साल 1597 में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी एक इच्छा अभी भी अधूरी रह गई थी, और वो थी चित्तौड़ के किले को वापस पाने की। उनके इस सपने को पूरा करने का जिम्मा उठाया उनके बेटे अमर सिंह ने। अब तक वक्त काफी बदल गया था। इधर सामने खड़े थे महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह, तो वहीं दूसरी साइड पर अकबर की जगह सलीम यानी कि जहांगीर राजपूतों से लोहा लेने के लिए आगे आया था। राम वल्लभ सोमानी की किताब हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ के हिसाब से साल 1599 में अकबर के बाद जहांगीर ने एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर हमला किया। उन्होंने कई राजपूत थानों पर कब्जा कर लिया। हालांकि फिर भी महाराणा ने धीरज धरते हुए लड़ाई को लंबा खींचा और एक बार फिर अपने हारे हुए एरियाज को वापस ले लिया। वहीं दूसरी तरफ जहांगीर के अंदर कोई पेशेंस नहीं था। साल 1603 में सलीम यानी जहांगीर पहले से भी ज्यादा बड़ी मुगल फौज लेकर मेवाड़ की ओर रवाना हुआ। यह आखिरी मौका था अकबर के मेवाड़ पर फतह का, लेकिन इस बीच अकबर और जहांगीर के बीच एक अनबन हुई और इस अनबन से कैंपेन बीच में ही बंद हो गया। बादशाह और उनके बीच की टेंशन मुगलों के लिए एक मुश्किल घड़ी थी। फिर अकबर की मौत के बाद जब जहांगीर राजा बना तो उसने फिर एक बार सेना भेजी, साथ ही एक संदेश भी भेजा कि अगर राणा मुगलों के अंदर आ जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अमर सिंह भी महाराणा प्रताप के उसूलों पर चलने वाले राजा थे। उन्होंने मुगलों की गुलामी को एक्सेप्ट नहीं किया और छापेमार लड़ाई से मुगलों को खूब परेशान किया। एक लंबी लड़ाई के दौरान मुगल सेना ने मेवाड़ की जमीन को तोड़ डाला, लेकिन महाराणा अमर सिंह को पकड़ने में वो फिर भी नाकाम रहे। जब मुगल सेना अमर सिंह को नहीं पकड़ पाई तो उसने फूट डालने की कोशिश की। जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह के चाचा सगर सिंह को मेवाड़ के मुगल कब्जे वाले हिस्सों का सरदार बना दिया। अब जहांगीर को तो लगा था कि ऐसा करते ही मेवाड़ के सरदार अमर सिंह को छोड़कर सगर सिंह के साथ आकर मिल जाएंगे, लेकिन यहीं पर मेवाड़ के सरदारों ने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। दोस्तों, साल 1605 से 1615 के बीच जहांगीर ने लगातार मेवाड़ की तरफ अपनी सेना भेजी, लेकिन मुगलों को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो साल 1608 में 2000 बंदूकचियों को लेकर महाबत खान ने मेवाड़ किले को जीतने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। उसकी जगह पर फिर अब्दुल्ला खान मेवाड़ के कुछ इलाकों को जीत गया। उसकी छोटी मोटी जीत से जहांगीर खुश भी हुआ और उसे 5000 का मनसबदार बना दिया। लेकिन साल 1611 आते आते राजपूतों ने उसके भी होश ठिकाने लगा दिए और फिर उसे गुजरात भागना पड़ गया। दोस्तों, जहांगीर अपने कमांडरों की हार से इतना खींच गया था कि उसने फैसला किया कि वो खुद अपनी सेना के साथ लड़ने जाएगा।
तुझके जहांगीरी, जो कि उसकी आत्मकथा है, उसमें वो लिखता है कि मेरे गए बिना मेवाड़ का काम ठीक से नहीं हो पाएगा और इसीलिए मैंने राणा को अपने रुतबे का एहसास कराने के लिए आगरा से अजमेर जाने का फैसला किया है। साल 1613 में एक बेहद ताकतवर सेना लेकर जहांगीर अपने बेटे के साथ आगे बढ़ा। उसने छापेमार लड़ाई से बचने के लिए भी कई सारे उपाय कर लिए थे। इस सेना ने फिर महाराणा की राजधानी को चारों ओर से घेर लिया। मेवाड़ के लिए यह अपने अस्तित्व को बचाए रखने की आखिरी जंग थी। करीब 2 सालों तक यह जंग चली। इस जंग में शाहजहां ने एक एक करके नॉर्थ मेवाड़ के सारे थाने कब्जा लिए और महाराणा को दक्षिण में सीमित कर दिया। 2 साल तक लड़ाई ऐसे ही चलती रही। आखिर में जब राजपूत सेना की जान के लाले पड़ने लगे तो कुछ सरदारों ने अपनी तरफ से शाहजहां के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। जहांगीर को अब मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। जहांगीर ने अपनी किताब में लिखा, मैंने राणा को माफ कर दिया और मलमल में लपेटकर एक शाही फरमान उनके पास भिजवाया। इस शाही फरमान को देखकर आखिर में महाराणा अमर सिंह संधि के लिए तैयार हो गए। आखिर में साल 1615 के फरवरी महीने में महाराणा अमर सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने शाहजहां से मिलकर संधि की शर्तें तय की। आखिर में मेवाड़ मुगलों के कब्जे में आ गया, लेकिन इस संधि से उन्होंने कई छूट भी ले ली थी। संधि में कहा गया था कि महाराणा अमर सिंह कभी मुगल दरबार में पेश नहीं होंगे। उनकी तरफ से उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि मुगल दरबार में जाएगा। मेवाड़ और मुगलों के बीच शादी ब्याह के रिश्ते भी नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ महाराणा को चित्तौड़ दे दिया गया, लेकिन इसके साथ ही महाराणा को यह बात भी माननी पड़ी कि चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत अब नहीं करवाई जाएगी। दरअसल मुगल नहीं चाहते थे कि दोबारा कोई विद्रोह मेवाड़ की ओर से खड़ा हो। इस संधि के बाद कुंवर कर्ण सिंह ने जहांगीर से भी मुलाकात की। जहांगीर के काल में भारत आए थे एक ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो। उनके हिसाब से बादशाह ने कर्ण सिंह को भीतर बुलाकर अपनी छाती से लगाया। इस मौके पर जहांगीर ने मेवाड़ के लिए कई तोहफे भी भिजवाए। कर्ण सिंह को 5 हजारी मनसबदार नियुक्त किया गया। संधि के तहत मेवाड़ को काफी रियायत मिली थी। उन पर बाकी रियासतों जैसी पाबंदियां नहीं थी। इसके बावजूद महाराणा अमर सिंह के लिए बहुत गहरा सदमा था। उन्होंने राजकाज अपने बेटे कर्ण सिंह को सौंप दिया और खुद एकांतवास में चले गए। इस संधि के 5 साल बाद 26 जनवरी 1620 के रोज उनकी मृत्यु हो गई। मुगलों के साथ संधि के चलते महाराणा अमर सिंह को इतिहास में कई आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है, लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि उनकी वीरता अद्वितीय थी। मुगलों के सामने अनोखा साहस दिखाने के चलते उन्हें चक्रवीर की उपाधि मिली थी। चित्तौड़गढ़ युद्ध के बाद जैसे अकबर ने जयमल और पत्ता की मूर्तियां अपने महल के आगे लगवाई थी, उसी तरह से जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह और कुंवर कर्ण सिंह इनकी मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले में लगवाई थी। यही नहीं, थॉमस रो के हिसाब से 1615 की संधि कोई जीत नहीं थी, ना ही इस संधि से मुगलों को कोई फायदा हुआ था, बल्कि उल्टे उनके खर्चे बढ़ गए थे। तो दोस्तों ये थी कहानी महाराणा अमर सिंह की, जिनके बारे में इतिहास में लोग इस वजह से कम जानते हैं क्योंकि उनके पिता हुआ करते थे महाराणा प्रताप सिंह। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।